जो कुछ तू देखता है जो कुछ देखता है, उसे पुस्तक में लिख कर, यूहन्ना से क्या कह रहा है? जो कुछ तू देखता है उसे उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। ये पत्र मुझे बताइए किसको भेजा गया है? क्या स्वर्गदूत को भेजा गया है? क्या ये पत्र भाई ब्रनम को भेजा गया है? ये पत्र कलीसियाओं को भेजा गया है। जो कलीसिया क्या हो गई थी? उस जमाने की अभागी हो गई थी, तुच्छ हो गई थी, पापों में डूब चुकी थी, कंगाल हो चुकी थी वचन से, और अंधा हो गया था वो समाज, और वो नंगा हो गया था। उस समाज को पत्र लिखा गया, जा सातों कलीसियाओं को भेज दे। ये ना भाई ब्रनम को लिखा गया है, ना ये स्वर्गदूत को लिखा गया है। स्वर्गदूत को संबोधित करते हुए ये कलीसिया को लिखा हुआ पत्र, हालेलुया, ये चर्च को लिखा हुआ पत्र। हालेलुया, क्या समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब सवाल है कि परमेश्वर के वचन में कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी खींचतान करना जरूरी नहीं। हालेलुया। वचन की कुछ बातों में खींचतान करने के लिए नहीं है। स्वर्ग की चाबियां हाथ में लिए हुए पतरस भी पौलुस की जटिल बातों में खींचतान नहीं करता। पतरस के हाथ में क्या है? स्वर्ग की चाबी। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तू जो जमीन पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो जमीन पर बंद करेगा वो तो स्वर्ग में बंद हो जाएगा। लेकिन पौलुस की कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें पतरस छेड़छाड़ नहीं करता। वचन की बातों में, पौलुस की लिखी हुई बातों में पतरस कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है। जबकि वचन में क्या लिखा है? जो तू जमीन पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। पतरस को अधिकार था उसकी बातों को समझने का, पौलुस की। लेकिन क्या कहता है? देखिए पहला पतरस और दूसरा पतरस 3 अध्याय का 15 से 17। हाँ। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला, तुम्हें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है? हमारे भाई पौलुस ने, हमारे प्रिय भाई पौलुस ने, फिर पढ़ो दोबारा से, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी, उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला, तुम्हें लिखा है। किस ज्ञान के अनुसार? परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। और आगे, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं, यानी सब बातें तो समझने की है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। क्या लिखा? मेरे विश्वासी भाइयों, कटोरे में भाग लेने वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो कटोरे में भाग लेते हो तुम अपनी जवानों को खोलिए। आज क्या लिखा है इसमें? कठिन अपनी बातें, यानी कुछ बातें ऐसी हैं जो कठिन हैं। अगर पतरस चाहता तो उन कठिन बातों में छेड़छाड़ कर सकता था। पतरस कहता पौलुस की कुछ बातें कठिन है, समझना कठिन है, उनमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आगे बढ़िए। और अनपढ़, अब मैंने लिख दिया। अब आप चुप जाइए। अनपढ़ और चंचल। अब आदमी एक अनपढ़ है, ले लिया बपतिस्मा उसने, प्रभु भोज में भी शामिल हो गया। अब है अनपढ़, तो वो अंधाधुंध चलेगा? नहीं चलेगा, वो मानेगा किसी की। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है। मैं वचन से बोल रहा हूँ, मैं किसी और पतरस ने लिखा ये शब्द अनपढ़। अगर मैं लिख देता तो तुम्हें बुरा लगता ये पद, ये शब्द क्या तुमने अनपढ़ लिख दिया। देखा, अनपढ़ और चंचल। अगर अनपढ़ है तो साइलेंट है, खामोश रहे, वचन की बातों में छेड़छाड़ क्यों कर रहा है जब अनपढ़ है? हालेलुया। वो अंग्रेजी नहीं जानता और दावेदारी कर रहा है वचन के रहस्यों की। बाइबल में अंग्रेजी में कितनी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से, अंग्रेजी का एक शब्द नहीं जानता।
और वो दावेदारी कर रहा है सुनील भाई के पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इंग्लिश तो सीखी है थोड़ी सारी। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? और अनपढ़ और चंचल लोग, यहां समझदार लोग तो नहीं आ रहा, अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को, किन के अर्थों को मुझे बताओ चलो, अगर तुम्हारे समझ में आ रहा तो किन के अर्थों को? वेरी गुड, ताली बजाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। और उनके अर्थों का मतलब क्या है? कठिन बातों के अर्थों को। पतरस कुछ नहीं कह रहा, लेकिन क्या कह रहा पतरस? अनपढ़ का भैया मैं तो उसकी बातों में कुछ नहीं कह रहा हूं, उसकी बातें बड़ी कठिन है। जबकि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके साथ रहते हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं परछाइयों से, रुमालों से, और कह रहा कि पौलुस की कुछ बातें ऐसी कठिन ऐसी हैं जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो समझना बड़ा कठिन है। लेकिन अनपढ़ और चंचल लोग उनके कठिन अर्थों को भी, पतरस कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, लेकिन अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान कर। बातें कठिन है, पतरस ने नहीं छेड़ी, लेकिन अनपढ़ और चंचल लोग जो ये कह रहे हैं कैबिन बिलीवेट, वो कह रहे हैं बस एलईडी देख रहे हैं और बंद कर दे रहे हैं दुआ। अरे वो अनपढ़ ही तो है, हाथ भी नहीं आता वचन में। क्या परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि एलईडी लगाकर सुन लेना सब कुछ? बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वो आदमी जो प्रतिदिन भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है। हालेलुया। सुनते हैं और वो जो लिखी हुई बातों को मानने के समय निकट आया है। अगर समय निकट आया है तो इसे पढ़ने के लिए आया है, एलईडी पे सुनने के लिए नहीं। हालेलुया। इसे पढ़ने। क्या मैं भी बेवकूफ बन जाऊं उनके तरह? तुम कहोगे वो तो करोड़ों हैं, होंगे करोड़ों। यीशु मसीह के पास 11 चेले हैं, बस करोड़ों जनता बर्बाद हो गई। हालेलुया। करोड़ों ने तो सलीब पर चढ़ाया था उसे, यीशु मसीह के पास 11 थे बस। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी जाहिल बन जाऊं? बिल्कुल मैं जाहिल हरगिज नहीं बनूंगा। मेरे बाप को भी मरने से पहले 2016 में वो खत्म हो चुके थे। जिंदगी इसलिए मिली थी ताकि सच्चाई पहचान के चले जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब मुझे बता रहा हूं, मैं देखो आप तो बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मेरे साथ में मकबूल भाई बैठे हैं। मकबूल भाई, क्या पतरस छेड़छाड़ कर रहा है? कौन सी बातों में छेड़छाड़ नहीं कर रहा? कठिन बातों में। अच्छा, छेड़छाड़ कौन कर रहे हैं? अनपढ़ और चंचल लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखता चला रहा मैं अभी भी। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन कर रहा है छेड़छाड़? अनपढ़ चंचल लोग उनके अर्थों को, कौन से अर्थों को? कठिन बातों के अर्थों को पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह भी खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये लिख रहा, बनते हैं, बनाते हैं, दूसरों को भी बना देते हैं। मैं बाइबल पे चलूं या दुनिया की किताबों पे चलूं? मैं नहीं चलूंगा, मैं तो बाइबल पे चलूंगा, जो बाइबल है।